हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आपका गुलाब का जो पौधा होता है वो हेल्दी लगता है, पत्ते भी अच्छे होते हैं, लेकिन उसमें कलियां ही नहीं आ पा रही हैं। पूरा सीज़न जो होता है निकल जाता है हमारा, पर फिर भी इसमें जो होता है प्लांट्स तो हेल्दी रहता है, लेकिन इसमें जो कलियां हैं वो नहीं बनती, और अगर कलियां बनती भी हैं तो इसमें फ्लावरिंग जो है नहीं हो पाती है। तो आप कुछ ना कुछ गलती ज़रूर कर रहे हैं। तो मैं आज कुछ आपको 7 टिप्स बताऊंगी, जिससे आप अगर उसका यूज़ करोगे तो आपके रोज़ प्लांट में जो है ग्रोथ भी अच्छी होगी। अगर स्टॉप है तो कुछ मैं आपको खाद भी बताऊंगी, और ऐसे ही कुछ केयर टिप्स बताऊंगी, जिससे आप भी अपने रोज़ प्लांट में ऐसे हैवी और ज़्यादा बड़े बड़े साइज़ में फ्लावर जो है इस मानसून के टाइम पे ले सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन आप वीडियो को प्लीज़ स्किप करके बिल्कुल मत देखिएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं क्या बता रही हूँ, क्या आपको अपने रोज़ में फॉलो करना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा जो रोज़ प्लांट होता है उसको कम से कम 6 से 8 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट चाहिए होती है। अगर आपका प्लांट बालकनी या शेड में रखा है तो फूल तो दूर कलियां भी नहीं आएंगी, इसलिए आपको इसको क्या करना है, आपको इसको फुल सनलाइट में रखना है। यानी अगर आपके बालकनी में धूप आती है तो अच्छी बात है, अगर धूप नहीं आती है तो आप इसे डायरेक्ट सनलाइट में रखिए, ताकि इसमें धूप भी पड़े। धूप से जो है ये अपना खाना बहुत अच्छे से बना पाएगा। फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है वो बहुत अच्छे से होगी, और आपका प्लांट जो है ओवरऑल ग्रोथ अच्छे से करेगा, और उसमें जो कलियां हैं वो भी बहुत अच्छे से बनकर आएंगी। सेकंड टिप हमारा क्या होता है, पॉट का ड्रेनेज सिस्टम। आप जानते हैं बारिश का मौसम स्टार्ट हो गया है, और इस टाइम पे जो बरसात है, जो पानी है वो काफ़ी जो है गिरता रहता है, क्योंकि बारिश होती रहती है। इसलिए आपका जो पॉट है उसको आपको ज़रूर चेक करते रहना है कि कम से कम उसका ड्रेनेज सिस्टम सही होना चाहिए। रोज़ प्लांट के लिए अगर पॉट की बात करें तो 12 इंचेस का पॉट उसके लिए बहुत सही रहता है। डिपेंड करता है आपके प्लांट्स के साइज़ के ऊपर। अगर आपका प्लांट 4 से 5 साल पुराना है तो आप इससे बड़ा पॉट दे सकते हो, लेकिन 12 इंच का पॉट इसके लिए काफ़ी अच्छा होता है। तो ड्रेनेज सिस्टम ज़रूर चेक करें, और मिट्टी जो होती है उसको भी एकदम आप बहुत अच्छे से बनाएं। मिट्टी में कम से कम सॉइल, कंपोस्ट और सैंड की मात्रा जो है एकदम मिक्स करके अपना पॉटिंग मिक्स बनाएं, और ड्रेनेज सिस्टम को सही रखें, तभी जाके आपके पॉट में प्लांट्स में फ्लावरिंग होगी। क्योंकि ओवर पानी होने के कारण कभी कभी हम जो खाद देते हैं, जो प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स होता है वो उसको रूट्स को नहीं मिल पाता है, और प्लांट जो है हमारा अच्छे से सर्वाइव नहीं कर पाता है। इसलिए ये चीज़ भी ज़रूरी है कि पॉट का ड्रेनेज सिस्टम आप ज़रूर चेक करें, और अगर ख़राब है तो आप इसे अभी रिपोर्ट कर सकते हैं। अभी रिपोर्ट करके उसका ड्रेनेज सिस्टम सही कर दीजिए, और फिर आप नई मिट्टी में अपने प्लांट को लगा दीजिए। ये सबसे अच्छा होगा आपके प्लांट में ग्रोथ के लिए। थर्ड क्या होगा, न्यूट्रिएंट्स की कमी। कलियों के लिए फास्फोरस और पोटेशियम चाहिए होता है उनको बनने के लिए और अच्छी ग्रोथ करने के लिए। तो सॉल्यूशन क्या होगा, फूल वाली जो कलियां होती हैं 15 दिन में दें। मतलब फूल वाली जो कलियां होती हैं उनको कम से कम 15 दिन में आप ऐसे कंपोस्ट दें जिसमें न्यूट्रिएंट्स होता है भरपूर मात्रा में। तब जाके आपके प्लांट्स की जो कलियां हैं, अगर वो नहीं बन रही हैं, वो बनने लगेंगी और बहुत अच्छे से ग्रोथ भी करेंगी। प्लांट्स में कलियां ना बनने का एक सबसे बड़ा और मेन रीज़न होता है प्रूनिंग ना करना। कुछ लोग होते हैं जो रोज़ प्लांट को लगा तो देते हैं, लेकिन उसमें कभी ध्यान नहीं देते, उसकी प्रूनिंग नहीं करते। रोज़ प्लांट में प्रूनिंग बहुत ज़रूरी है। हार्ड प्रूनिंग क्या होती है कि कम से कम अपने प्लांट्स की सारी पत्तियाँ काट देना, और सॉफ्ट प्रूनिंग क्या होती है कि जब फ्लावर डेड हो जाए तो उसको काट के निकाल दे। कम से कम 2 से 3 नोट पार्ट नीचे से आप जो फ्लावर है अपना, उसे पूरा काट के निकाल दे। अगर आप ऐसा करोगे तो होगा क्या कि जो आपके प्लांट्स हैं जहाँ से आप उसे काट देंगे वहाँ से न्यू ग्रोथ स्टार्ट होगी, और न्यू ग्रोथ में ही जो फ्लावर्स हैं वो आएंगे। और अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखोगे तो कलियाँ जो है भरपूर मात्रा में आएंगी, और फूल भी बहुत अच्छे से आएंगे। तो सॉफ्ट प्रूनिंग ज़रूर करिए कलियों को आने के लिए और कलियाँ बनाने के लिए प्लांट्स को। अगर आप ऐसे नहीं करेंगे तो आपका प्लांट ऐसे ही पड़ा रहेगा, लेकिन उसमें कोई भी आपको कलियाँ नहीं मिलेंगी। इसलिए सॉफ्ट प्रूनिंग बहुत ज़रूरी है आपके प्लांट्स में। आप सॉफ्ट प्रूनिंग ज़रूर करते रहिए हमेशा। जब भी फ्लावर आपके खिल के निकल जाएं तो उसके 2 से 3 नोट पार्ट के नीचे से अपने फ्लावर को आप कट कर दीजिए, जिससे क्या होगा, आइट साइड से मल्टीपल ब्रांचेस आएंगी और फ्लावर बहुत अच्छे से शेप भी लेगा और बहुत अच्छी ग्रोथ भी करेगा। तो ये सब छोटी छोटी टिप्स आप ज़रूर फॉलो करिए। 5वां टिप क्या होगा,
कीड़े या रोग, आपको एक चीज़ ज़रूर चेक करनी है कि आपके प्लांट्स में किसी तरह के कीड़े या रोग तो नहीं लग रहे हैं। काफ़ी माइट्स होते हैं, फंगस होते हैं जो इनके बड्स को ख़त्म कर देते हैं। ये एक मेन कारण होता है बड्स ना खिलने का, क्योंकि कभी कभी कलियाँ तो बना लेता है हमारा प्लांट, लेकिन उसमें भरपूर न्यूट्रिएंट्स ना मिलने के कारण, लेकिन या न्यूट्रिएंट्स आप दे भी दे रहे हो तो इसमें अगर किसी भी तरह के कीड़े या फंगस का अटैक है तो उससे क्या होगा कि जो हमारे प्लांट हैं उसकी जो कलियाँ होती हैं वो कीड़े खा लेंगे और प्लांट्स जो है हमारा अच्छे से सर्वाइव नहीं कर पाएगा। इसलिए आपको क्या करना है, जो नीम ऑयल स्प्रे आता है हर 7 दिन में ज़रूर से स्प्रे करें, या फिर फंगिसाइड पाउडर का स्प्रे कर सकते हैं, जिससे इसमें जो भी कीड़े या मकोड़े लगे रहते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं और प्लांट्स हमारा बहुत अच्छे से ग्रोथ करने लगता है। तो ये चीज़ भी आप ज़रूर ध्यान रखें। 6th क्या होती है, गलत तरीके से पानी देना। यानी जब भी आप अपने रोज़ प्लांट को पानी दें तो एक चीज़ ज़रूर श्योर कर लें कि आपकी जो मिट्टी है वो सूखी हुई हो। अगर मिट्टी सूखी नहीं है तो आप इसको बिल्कुल भी पानी ना दें, और अगर बरसात में इसमें लगातार पानी पड़ रहा है तो उसको पानी से ज़रूर बचाएं, क्योंकि ये पानी तो इसके लिए ज़रूरी है, उसमें काफ़ी न्यूट्रिएंट्स होता है जो हमारे प्लांट्स को मिलता है बरसात के पानी में। लेकिन अगर ओवर हो जाएगा तो इसमें न्यूट्रिएंट्स तो नहीं मिलेगा, लेकिन हमारे प्लांट्स के लिए ये ख़राब होगा। इसलिए एक चीज़ का ध्यान रखें, पानी बिल्कुल भी ना दें। और अगर ऐसा लग रहा है कि बरसात 2 दिन से नहीं आई है, बारिश नहीं हो रही है, तब आप इसको पानी दें, लेकिन पानी भी तब दें जब इसकी कम से कम 1 से 2 इंच की मिट्टी जो है एकदम ड्राई हो गई हो। अगर मिट्टी ड्राई नहीं है तो आप बिल्कुल भी इसमें पानी, किसी भी तरह का लिक्विड फर्टिलाइज़र या फिर पानी बिल्कुल ना दें। उससे क्या होगा कि हमारी प्लांट की जो है निगेटिव असर पड़ेगा अगर आप ऐसा करेंगे तो। और अगर पानी आप चेक करके देंगे तो प्लांट्स में हमारे निगेटिव जो है असर नहीं पड़ेगा, प्लांट्स हमारा हेल्दी ग्रोथ करता रहेगा। चाहे देसी रोज़ हो चाहे इंग्लिश रोज़ हो, सबकी केयर हमें एक तरह ही करनी पड़ती है। इंग्लिश रोज़ की केयर थोड़ा ज़्यादा करनी पड़ती है क्योंकि उनके मरने के चांसेस जो होते हैं ज़्यादा होते हैं, और जो हमारे ये रेड कलर वाले देसी रोज़ेस होते हैं इनके मरने के चांसेस कम होते हैं, लेकिन कम होते हैं, ये नहीं होता कि मरते नहीं हैं। इसलिए आप दोनों की केयर करिए, दोनों में आपको हैवी ब्लूमिंग है। ऐसा नहीं है कि आपके पास हाइब्रिड रोज़ नहीं है तो आप इंग्लिश रोज़ पे ये सब ट्राई नहीं कर सकते हो। आप अपने इंग्लिश रोज़ पे भी ये सब ट्राई करिए और अपने प्लांट्स पे भर भर के कलियाँ लीजिए। 7th और लास्ट टिप और सबसे मेन टिप होती है फर्टिलाइज़र की। ज़रूरी नहीं है कि आपका प्लांट कलियाँ नहीं बना रहा है तो उसमें किसी तरह की कमी ना हो सकता है वो भरपूर मात्रा में उसको जो चीज़ चाहिए आप उसको नहीं दे रहे हैं। रोज़ प्लांट की कलियाँ बनाने के लिए उसे नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस ये भरपूर मात्रा में चाहिए होता है, लेकिन बस इसी से काम नहीं होता है, हमें इसके साथ साथ जो हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनका भी यूज़ करना पड़ता है हमारे प्लांट्स के ऊपर, तब जाके प्लांट्स ओवरऑल ग्रोथ करता है। वैसे तो मार्केट में अगर आप ख़रीदने जाओगे तो रोज़ प्लांट के ऊपर एक फर्टिलाइज़र ही आता है डायरेक्ट, आप उसको यूज़ करिए हर 15 से 20 दिन में, तो आपको कुछ दूसरी चीज़ डालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप बाहर से मार्केट से नहीं ला रहे हैं वो प्लांट, तो मैं कुछ ऐसे देसी, मतलब जो हम अपने किचन से ला सकते हैं वो फर्टिलाइज़र बता रही हूँ, कुछ ऐसे जो आपको मार्केट से परचेज़ करने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप एक बार ले लोगे तो कम से कम आपको बहुत बार के लिए ये ट्राई करने के लिए हो जाएगा अपने रोज़ प्लांट्स के ऊपर। और अगर फ्लावरिंग चाहिए तो थोड़ी बहुत हमें पैसे खर्च करने पड़ेंगे इनके ऊपर हैवी ग्रोथ के लिए। तो चलिए बताती हूँ मैं वो फर्टिलाइज़र कौन कौन से हैं। तो बात करें होममेड फर्टिलाइज़र की अगर, तो बनाना पील फर्टिलाइज़र, चाय पत्ती जो होती है हमारी वेस्ट चाय पत्ती, आप उसका यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट आता है हमारा ऑर्गेनिक कंपोस्ट, यानी जो हमारे घर के जो छिलके होते हैं, वेजिटेबल्स होती हैं, उनका आप एक कंपोस्ट बना लीजिए सबका, और उनको हर 15 से 20 दिन में अपने प्लांट्स के मिट्टी में दीजिए। आप उसके साथ ये भी यूज़ कर सकते हो जो हमारा रॉक फॉस्फेट आता है थोड़ा सा, वो भी हमारे प्लांट्स के लिए काफ़ी अच्छा होता है। एक होता है हमारा बेकिंग सोडा, आप उसका भी हर 15 से 20 दिन में यूज़ कर सकते हो। दूसरा होता है हमारा जो मस्टर्ड केक आता है, यानी जो सरसों की खली आती है, उसका आप पाउडर फॉर्म में या सॉलिड फॉर्म में दोनों में यूज़ कर सकते हो। लेकिन इस सब चीज़ों का ध्यान रखना है कि आप कोई भी चीज़ यूज़ करें तो एक बार में एक प्लांट में एक बार में एक चीज़ यूज़ करें, और कम से कम हर खाद में आपको 15 दिन का गैप रखना है। अगर आप आज मान लीजिए आप 1 अगस्त को अगर आप 1 अगस्त को बनाना पील फर्टिलाइज़र दे रहे हैं तो फिर आपको 15 अगस्त को देना है
जो आप खाद चेंज करें उसको आप दे सकते हैं। लेकिन ये नहीं कि आप एक बार में ही सारी खादें दे दें, नहीं तो इससे क्या होगा, प्लांट की जो ग्रोथ है वो भी रुक जाएगी और ज़्यादा खाद होने से प्लांट हमारा स्ट्रेस में भी जा सकता है। इसलिए इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखें और प्लांट ज़्यादा खाद से भी ख़राब हो सकते हैं। ये तो हुई वेस्ट चीज़ें। एक होता है जो हम मार्केट से ख़रीद के दें, वो होता है नीम की खली। नीम की खली का जो फर्टिलाइज़र होता है रोज़ प्लांट की कलियां बनाने के लिए, बूस्ट के लिए बहुत बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। आप सामने देख सकते हैं ये जो इसकी जो क्या क्या मतलब आप बोल सकते हैं अपने प्लांट के लिए क्या क्या ज़रूरत होती है, ये क्या क्या काम करता है। नीम फंगस से भी रिलीफ मिलता है, मिट्टी में सुधार लाता है, ज़्यादा कलियां या फूल के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो आप ज़रूर यूज़ करें नीम की खली का। और एक चीज़ होता है हमारा बोन मील। बोन मील भी रोज़ प्लांट को मजबूती के लिए काम आता है, कलियां या फूल ज़्यादा बनाता है, प्लांट्स के लिए स्लो रिलीफ खाद होती है और प्लांट्स की ओवरऑल जो हेल्थ होती है, ग्रोथ होती है, उसको बढ़ाने में भी बोन मील का एक बहुत अच्छा रोल होता है। तो आप बोन मील और नीम की खली दोनों को एक एक मुट्ठी ले लीजिए और अपने प्लांट्स में डाल दीजिए। इससे भी आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। मैं बताती हूँ आपको कैसे करना है। आज मैं इन्हीं दोनों को फर्टिलाइज़र अपने प्लांट्स के ऊपर दूँगी। आपको एक मुट्ठी जो है बोन मील ले लेना है और अपने प्लांट्स के ऊपर पूरे जो मिट्टी है सराउंड में उस पे डाल देना है। और एक मुट्ठी आपको नीम की खली ले लेना है, उसको अपने प्लांट्स के ऊपर आप ऐसे ही डाल दीजिए। एक मुट्ठी की तकरीबन एक मुट्ठी एक प्लांट्स के लिए कम से कम 12 इंचेस का जो पॉट होता है उसके लिए सफिशिएंट है। आप उसको पूरे सराउंड में डालिएगा अपने रोज़ प्लांट की मिट्टी में हर 15 से 20 दिन में। और डालने के बाद आपको करना क्या है, गुड़ाई। गुड़ाई भी एक बहुत ज़रूरी प्रोसेस होता है प्लांट्स की ग्रोथ के लिए, क्योंकि गुड़ाई से क्या होता है, जो मिट्टी होती है उसमें नीचे जो है हवा जाती रहती है और मिट्टी हमारी जल्दी सूखती भी है बारिश के मौसम में। और गुड़ाई रोज़ प्लांट के बहुत पसंद होती है। गुड़ाई करने से इसकी जो रूट्स होती हैं उसमें एयर पास होती है और रूट्स हमारी अच्छे से सांस ले पाती है, जिससे ग्रोथ और भी अच्छी होती है और फ्लावर जो है कलियाँ भी बहुत अच्छे से प्रोड्यूस करता है। इसलिए गुड़ाई और ये फर्टिलाइज़र आपको देना है। अगर आपने आज ये फर्टिलाइज़र दिया है तो आप अब अगले 15 दिन में चाहे तो इसी फर्टिलाइज़र को रिपीट कर लीजिए, या तो चाहे जो मैंने और फर्टिलाइज़र आपको बताया है, बनाना पील हो गया, मस्टर्ड केक हो गया, ओनियन पील फर्टिलाइज़र हो गया, या फिर जो हमारा एक्सेल फर्टिलाइज़र आता है। मैंने फर्टिलाइज़र के ऊपर काफ़ी वीडियोस बना के रखी हैं, आप चाहो तो उनको भी देख सकते हो। वैसे रोज़ प्लांट फर्टिलाइज़र इसको बहुत चाहिए होता है, हैवी फीडर होता है। जितना ही ये कलियां प्रोड्यूस करेगा, जितना ही ये कलियां बनाएगा, उतनी ही इसको खाद चाहिए होती है। तो एक मेन कारण होता है कि हमारा जो रोज़ प्लांट होता है वो कलियां नहीं बना पाता है, कि उसको खाद नहीं मिल पाती है अच्छे टाइम पर। तो आप उसको खाद अच्छे टाइम पे दीजिए, धूप अच्छे से दीजिए, पानी का ध्यान रखिए, ड्रेनेज होल ज़रूर चेक कर लीजिए। नेक्स्ट, इसमें किसी भी तरह का फंगस या डिसीज़ ना लगा हो। और आगे मैंने जो आपको बताई है, आप सारे स्टेप्स अगर फॉलो करोगे, ये जो 6-7 स्टेप्स हैं इनको आपको फॉलो ज़रूर करना है। टाइम टू टाइम इनकी प्रूनिंग करते रहिए। अगर ये चीज़ें आप फॉलो करोगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके रोज़ प्लांट में कलियां ना बने, और कलियां बने तो खिले ना। कभी कभी होता है कि हमारा रोज़ प्लांट किसी तरह कलियां तो बना लेता है, लेकिन उसमें कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये जो फास्फोरस, ये जो हमारे इंक्रीज़ होते हैं, जो हमारे ये बोलते हैं, अगर उनकी कमी होगी तो हमारे प्लांट्स बिल्कुल भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे और ना ही उनमें ओवरऑल ग्रोथ हो पाएगी। तो गुड़ाई, पानी, फ्लावरिंग बहुत ज़रूरी होता है प्लांट्स को फ्लावरिंग करने के लिए। तो इसलिए गुड़ाई टाइम से करिए, फर्टिलाइज़र टाइम से दीजिए, खाद टाइम से दीजिए, वाटरिंग जो है वो भी टाइम से करिए। और गीले मिट्टी में कभी भी वाटरिंग बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि अगर गीले प्लांट में आप वाटरिंग करोगे तो आपका प्लांट जो है डेड हो जाएगा, प्लांट जो है मर जाएगा। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि पानी का ध्यान ना रखें तो प्लांट हमारा ख़राब हो जाता है। और हाँ, पानी का स्प्रे आप इनकी पत्तियों पे भी ज़रूर करते रहें। लेकिन अगर आप ये चीज़ गर्मी में ज़रूर फॉलो करें, बरसात में आप स्किप भी कर सकते हो। लेकिन मेरे यहाँ बहुत दिन से ज़्यादा बारिश भी नहीं हुई है, इसलिए मैं इनको पानी दे रही हूँ। बाकी आप जैसा आपको मन हो आप ऐसा
कर सकते हैं। इनके मिट्टी में पानी पड़ना ज़रूरी है। अभी बरसात के मौसम में अगर इनकी कलियों में पानी नहीं जाएगा तो भी चल जाएगा, और ज़्यादा पानी भी इनकी कलियों या पत्तियों में अभी बरसात के टाइम पर बिल्कुल ना पड़े, स्टोर ना रहे, नहीं इससे भी आपको फंगस लगने के चांसेस हो जाएंगे। जो पत्तियाँ इनकी सूखी हों उनको आप निकाल के फेंक दें। आपके जो पॉट है उसमें इनकी जो पत्तियाँ या कलियाँ टूट के ना गिरी हुई हो, नहीं तो इससे भी फंगस जो है आपके प्लांट्स में बहुत जल्दी लगेगा और आपका प्लांट जो है ख़राब हो जाएगा। तो मुझे जितनी चीज़ें पता थी आज मैंने आपको सारी क्लियर कर दी हैं। अगर आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखोगे और अगर आपने मेरी वीडियो बिना स्किप करके देखी होगी तो आपको पूरी प्रोसेस पता चल गई होगी प्लांट्स में न्यू ग्रोथ लेने के लिए, कलियां बनाने के लिए और कलियां खिलने के लिए। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं और अगर आप इन सब चीज़ों को फॉलो करेंगे और ऐसे ही अगर अपने रोज़ प्लांट में फर्टिलाइज़र देंगे तो आपके रोज़ प्लांट में भी बंचेस में फ्लावरिंग होगी और आपका रोज़ प्लांट भी इतने बड़े बड़े साइज़ में फ्लावरिंग करता रहेगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।